मलका जी, नायब हुसैन भाई और भाई अब्दुल्ला जी, फरीदी साहब, हमारे मेंबर साहब शिष्य भी हैं हमारे। और इस कार्यक्रम को संचालित और इस कॉलेज को, इस स्कूल को बहुत ही सुंदर तरीके से संचालित करने वाले भाई राशिद फरीदी जी, हमारे प्रेस के साथी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों। देखिए, विद्यालय वो स्थान है जहाँ एक छोटा सा बच्चा शुरुआत में आता है और एक वो अच्छा नागरिक बन करके निकलता है। विद्यालय केवल पढ़ाने का स्थान नहीं है कि हमने अपने बच्चों को स्कूल में भेज दिया, वो पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल कर लिया, इंटर कर लिया, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कोचिंग में भी पढ़ सकते हैं हम लोग। लेकिन विद्यालय में वो सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जिससे बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ अच्छा नागरिक बनाया जाता है। और जब तक बच्चा अच्छा नागरिक नहीं बनेगा तब तक वो समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, राष्ट्र और देश के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तो हम लोगों का प्रयास रहता है, विद्यालय संचालकों का, कि जो भी बच्चे हम लोगों के पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए, हम उन्हें अच्छा नागरिक बनाएं, उन्हें वो सब कुछ सिखाएं जिसकी समाज में आवश्यकता है। हमने बच्चे को पढ़ा दिया, उसने इंटर भी कर लिया, लेकिन उसे तहजीब नहीं है, उसको बोलने का सलीका नहीं आता है, अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ उसे कैसा कैसा व्यवहार करना चाहिए वो उसे नहीं पता है, तो हमारा पढ़ाना बेकार है। विद्यालय कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसका प्रमुख कार्य जो है वो यही है। आज कुछ 2-3 कार्यक्रम मैंने देखे जहाँ वास्तव में सराहनीय है। बच्चों को हम लोग जो संस्कार देते हैं, उन संस्कारों की झलक इस बाद वाले कार्यक्रम में देखने को मिली है। आज माँ बाप के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चों को ये देख सके कि वो विद्यालय में क्या कर रहा है, वो घर से चला है, विद्यालय पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। बहुत सारे विद्यालय के बच्चे, मैंने कभी कभी मैं घूमता हूँ स्कूल टाइम में, तो 20, 30, 50 बच्चे, एक स्कूल के नहीं, लगभग सभी स्कूल के बच्चे स्कूल को छोड़ करके ड्रेस में घूमते हैं। घर वाले सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा विद्यालय गया हुआ है और वो बाजार में घूम रहा है, उससे विद्यालय की छवि को नुकसान पहुंचता है और उन बच्चों को भी नुकसान पहुंचता है जो स्कूल छोड़ करके बाजार में घूम रहे हैं। आज उन्हें एहसास नहीं है कि हम बाजार में घूम रहे हैं। उन्हें लगता है कि आज पीरियड छोड़ करके, गणित का, हिंदी का, जो भी हमने पीरियड छोड़ दिया है, आज कापियां चेक हो रही थी, हमने कापियां चेक नहीं कराई है, उन्हें आनंद मिलता है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तब उन्हें महसूस होगा कि उनका एक साल बेकार हो चुका है। उनके पास जो एजुकेशन, जो शिक्षा होनी चाहिए थी, वो शिक्षा उनके पास नहीं है। तो माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें, और बच्चों को खुद चाहिए कि वो क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरी है पढ़ना। अगर आपको बाजार में घूमना है, सड़कों पे घूमना है, तो कोई जरूरी नहीं है आप विद्यालय आए, आप और काम कर सकते हैं, मजदूरी कर लो, बहुत सारे काम है कस्बे के अंदर, लकड़ी का काम है और है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप पढ़ लिख करके अच्छे नागरिक बने, एक दिन ऐसा है कि आप भी स्टेज पर आकर के भाषण दें, आपको लोग सुनने के लिए प्रेरित हों, तो आपको पढ़ना चाहिए। बच्चे, क्योंकि ये उम्र छोटी सी उम्र है, इसमें हमें ये नहीं पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। आप अगर खेल रहे हैं तो आपको खेल अच्छा लगेगा, आप मजदूरी कर रहे हैं तो आपको मजदूरी करना अच्छा लगेगा। और एक कहावत है कि सबसे कठिन काम इस दुनिया में अगर है वो पढ़ना ही है। पढ़ने के लिए बहुत घर वालों को परेशानी उठानी पड़ती है और बच्चे को भी बार बार टोकना पड़ता है कि भाई पढ़ लो पढ़ लो। आने वाले समय में ये पढ़ाई आपके काम आने वाली चीज है। जो नहीं पढ़े आप उनसे पूछिए उनकी जिंदगी क्या है। अगर उन्हें दिल्ली जाना हो, अस्पताल में जाना हो, तो वो पूछते हैं कि फला नंबर कमरा कहाँ है, हमें कौन से डॉक्टर के पास जाना है। उन्हें पूछिए कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। तो मैं, क्योंकि मैं विद्यालय संचालक हूँ, बाकी तो सब बाद में है, लेकिन विद्यालय संचालक होने से पहले भी मैं प्रेस से जुड़ा रहा हूँ। 40-42 साल हो गए अखबार को ज्वाइन किए हुए। तो अनुभव के आधार पर जितने भी यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, जो भी अभिभावक बैठे हुए हैं, केवल एक बात आपको यही कहूंगा कि आप पढ़ें और गार्जियंस अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएं।
आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं मजदूरी करके, नौकरी करके या जो भी करके पढ़ा रहे हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा विद्यालय पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। विद्यालय में पढ़ कर के आ रहा है, नहीं आ रहा है, घर पर होमवर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर गार्जियंस इस बात को ध्यान देंगे, तो उनके बच्चे आने वाले समय में बहुत काबिल होंगे, बहुत अच्छे होंगे, देश का और इस राष्ट्र का वो नाम करेंगे, अपने परिवार का नाम करेंगे। मैं राशिद भाई को और सभी लोगों को इस कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है और उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम में ये कार्यक्रम और भी अच्छा होगा। जब आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद।